हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर मसाला। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बहुत ही इजी रेसिपी है, साथ में बहुत टेस्टी बनती है। बिल्कुल जैसे ढाबे में आप सब्जी खाते हो ना पनीर वाली, सेम वही टेस्ट आएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म होने रखी है। इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल। ढाबे में सब्जी में तेल मसाले बहुत ज़्यादा डलते हैं, पर मैं थोड़ा सा कम तेल घी के साथ बना रही हूँ। एक चम्मच तेल के साथ हमने एक चम्मच घी डाला है। साथ ही में हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब। हींग डाल दिया है, जीरा डाल देंगे और इन सबको अच्छे से तेल घी के साथ भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, या जब तक कि जीरे का क्रैकल होने का साउंड आने लग जाए। अब ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज और थोड़ा सा अदरक, इसको मैंने क्रशर में क्रश कर लिया। पेस्ट नहीं बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा ढाबे वाले पेस्ट नहीं बनाते, उनकी ग्रेवी हल्की दरदरी रहती है, वो इसीलिए रहती है। सो प्याज इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है। 2 से 3 मिनट आपको इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेना होता है। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में हमने डाला है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही हमने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच हम डाल देंगे धनिया पाउडर और साथ ही में आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। कवर नहीं करना है, ऐसे चम्मच से चलाते हुए हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो मसाले का कच्चापन है ना वो थोड़ा सा निकल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बेसन। ये हमने नॉर्मल बेसन लिया है, रोस्टेड नहीं लिया है, क्योंकि ये भी पूरा पक जाएगा। बेसन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे, ताकि जो बेसन है ना वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छे से ना पक जाए, उसका रो फ्लेवर है ना वो निकल जाए। तो आप देख सकते हो बेसन अच्छे से पक चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया, आपको कॉर्नर से दिख रहा होगा। अब ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको भी मैंने क्रश किया है, पेस्ट नहीं बनाया है, क्रश किया है। और इसे हम मिक्स कर देंगे। मसाले हम पहले ही डाल चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पे मसाले नहीं डालने हैं। हरी मिर्ची को मैंने मोटा मोटा ही रखा है, कट नहीं किया है। आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं या फिर पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। कवर करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पका लेंगे, या जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। तो जब तक मसाला पक रहा है हम इधर पनीर की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 छोटा चम्मच तेल डाला है, 1 छोटा चम्मच ही हमने घी डाला है। और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो टोटल मैं 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेज में कट किया, आप देख सकते हो। आप चाहे तो छोटे पीसेज या फिर आप चाहे तो लंबे लंबे पीसेज में भी कट कर सकते हो। ऊपर से थोड़े से हम इसमें मसाले डालेंगे, जैसे थोड़ा नमक हो गया, 1 पिंच मतलब नमक, और 1/4 चम्मच से भी कम लाल मिर्ची पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि क्या होगा पनीर के अंदर भी फ्लेवर चला जाएगा, साथ में पनीर का कलर भी अच्छा हो जाएगा। अब हम इसे तेल घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चारों तरफ अच्छी सी कोटिंग आ जाए ना, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, वरना पनीर हार्ड हो जाएगा। और इसे ऐसे उलटते पलटते हुए हम है ना चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अगर आप ग्रेवी में फटाफट से नहीं डाल रहे हो और आपको लगता है पनीर हार्ड है, तो आप इसे सीधा नॉर्मल पानी में डाल दीजिए। मतलब पानी आपको गर्म नहीं लेना, पनीर गर्म है ना, नॉर्मल पानी में आप डाल दोगे तो वो एक्स्ट्रा तेल घी है वो भी पानी खींच लेगा, साथ में पनीर को वो सॉफ्ट भी कर देगा। तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हो, बट ये पनीर घर का बना हुआ ऑलरेडी एकदम सॉफ्ट है, तो मैं इसे पानी में नहीं डिप करूँगी, मैं इसे फ्राई करके ऐसे ही निकाल लूँगी। बट अगर आप पनीर हार्ड है, आपका 1-2 दिन पुराना है, तो आप इसे डायरेक्ट फ्राई करके सीधा आप पानी में डाल दीजिए, तो आपका पनीर एकदम सॉफ्ट बना रहेगा। सो पनीर बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी और हमारा पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। इतनी देर में ग्रेवी है वो भी एकदम अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हो ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, मतलब जो ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। एक बार ग्रेवी को चला लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही। तो दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और दही डाल देंगे, और इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि दही में उबाल ना आ जाए, वरना दही फट भी सकता है, फिर ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। बस अभी हम इसे इतना ही चलाना है। अब हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए वापस से लो फ्लेम पे पका लेंगे। उतनी देर में क्या होगा, दही पूरा तेल रिलीज़, और दही डालने का फ़ायदा यही होता है कि
तेल बहुत अच्छे से छोड़ देता है वो, ग्रेवी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है, साथ में टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और साथ ही में आधा चम्मच गरम मसाला, और कुछ नहीं डालना है हमें इसमें, बस यही डालना है और इसको मिक्स कर लेंगे। और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैंने आधा कप पानी डाला है, आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। कवर करके वापस से हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, और 2 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, और साथ में टेस्ट का तो क्या कहना। अब जो पनीर हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे, और ऊपर से हम हरा धनिया डालेंगे, और साथ ही में थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल देंगे। ये थोड़ा एक पनीर का क्यूब मैंने बचा लिया था जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसे मिक्स करेंगे और उसके बाद जस्ट हम इसे ग्रेवी में 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और हमारा पनीर का ढाबा स्टाइल पनीर मसाला जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। और इसे आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगती है। और 2 मिनट बाद हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। सो गाइस, ये देख सकते हो पनीर की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। कितना अच्छा कलर आया, और टेस्ट का तो क्या कहना। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।